आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 21 जनवरी को मंगलुरु में राज्य स्तरीय कांग्रेस सम्मेलन। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कही यह बात। हैदराबाद से चित्तूर जा रही प्राइवेट ट्रेवल्स की बस में लगी भीषण आग। हैदराबाद की महिला की हुई मौत, 12 लोग घायल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन गोदावरी के तट पर आरती करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। बोले, देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं। इंडिया गठबंधन की शनिवार को डिजिटल बैठक। सीट बंटवारे और संयोजक को लेकर होगी चर्चा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, कोई रिजेक्टेड नहीं। भविष्य के अटकलों के बीच बोले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में राज्य स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन 21 जनवरी को मंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने शुक्रवार को कहा। कांग्रेस भवन में डीसीसी अध्यक्ष के हरीश कुमार की अध्यक्षता में तैयारी बैठक के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सलीम ने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। बैठक में करीब 1 लाख प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बूथ, गांव, वार्ड और ब्लॉक स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को भाग लेना चाहिए। मैसूरू कोडगु के सांसद प्रताप सिम्हा ने शुक्रवार को जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी से उनके बिदादी फार्म हाउस में मुलाकात की, जिससे अटकलें शुरू हो गई कि सिम्हा ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उनका समर्थन मांगा है। एक्स पर एक पोस्ट में कुमारस्वामी से आशीर्वाद मांगते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए सिम्हा ने इसे रहस्यमय तरीके से कैप्शन दिया। एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद मांग रहा हूं जो मेरे सबसे कठिन समय के दौरान मेरे साथ खड़ा रहा। इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जा रही है कि सिम्हा कोडगु मैसूरू लोकसभा सीट से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जेडीएस की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिम्हा के समर्थकों ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिम्हा ने अपने छोटे भाई के पक्ष में बल्लेबाजी करने के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मुलाकात की। मल्लिकार्जुन गुंगे सेवानिवृत्त एमडी सिंचाई विभाग बेंगलुरु ने बसव कल्याण में सेवानिवृत्त शिक्षकों संगशेट्टी, गुरन्ना, मुंचलम्ब और बसवनप्पा नेल्लागी को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जा रही एक निजी ट्रैवल बस में दुर्घटना के बाद आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक यह बस कल रात हैदराबाद के मियापुर इलाके से चित्तूर जा रही थी। बस में 32 यात्री सवार थे। जैसे ही बस जिला गढ़वाल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एरावली चौराहे के पास पहुंची, अचानक नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। बस पलटने के बाद आग लग गई, जिससे एक महिला जिंदा जल गई जबकि 12 यात्री घायल हो गए। आग लगने से पूरी बस जलकर खाक हो गई। घायलों को इलाज के लिए कुर्नूल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद इस सबसे व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। शुरुआती खबरों के मुताबिक ड्राइवर को नींद ने घेर लिया था, जिसके चलते बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में सालार ए मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर बुक वितरण किए। इस अवसर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 8000 गरीब बच्चों को जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी सफलतापूर्वक शिक्षा के लिए स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं। जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई को रोकते हैं, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस अवसर पर संगारेड्डी जिला प्रभारी कौसर मोहिउद्दीन, जहीराबाद पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद मोहिउद्दीन गौरी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद अजमत पाशा और पार्टी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नियामतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। एनरोलमेंट होता है कि गवर्नमेंट के आदाद व शुमार है वो 36% है। अदर बैकवर्ड क्लास का, दलितों का 14% एनरोलमेंट होता है हायर एजुकेशन आला तालीम में, आदिवासियों का 5% और सबसे नीचे जो है मुसलमान है वो 4%। ये पूरे मुल्क की आपसे बात कर रहा हूं मैं। और हम 15% हमारी आबादी है और हायर एजुकेशन में मुसलमान सिर्फ 4% है। अब दलित हमारे से आगे बढ़ चुके हैं।
दलित हमारे से आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि आदिवासी भी हमारे से आगे बढ़ चुके हैं पूरे मुल्क में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आज पूरे मुल्क में सिर्फ 19% मुसलमान आला तालीम हासिल कर रहे हैं, आदिवासी 21%, दलित 26% वो एनरोलमेंट था, ये तालीम हासिल कर रहे हैं, और 34% हमारे हिंदू अदर बैकवर्ड क्लास और 45% हमारे हिंदू अपर कास्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया एनरोलमेंट देखेंगे मुसलमानों का, वो 8% एनरोलमेंट गिरा है। यानी कितना फीसद गिरा है? 1,80,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां आला तालीम में उनका गिरावट आई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरा माशरा, पूरा मुस्लिम सोसाइटी इसकी तरफ तवज्जो दे, तालीम की तरफ। याद रखिए, अगर हम तालीम अपनी औलाद को नहीं दिलाएंगे तो फिर आप अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे। कोई आरे गैरे बैठकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर लेंगे और फिर हम रोके रहेंगे कि देखो ऐसा हो गया। तो हम तमाम की जिम्मेदारी है, पूरे मुल्क के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो तालीम की तरफ अपनी औलाद को राग़िब कराएं, बल्कि खुद मेहनत करें, कुर्बानियां दें, मुश्किलात उठाएं, तब जाकर हम इस मुल्क में नाइंसाफी का खात्मा कर सकेंगे, हम अपने हुकूक को हासिल कर सकेंगे। हम आंख में आंख डालकर उन जालिमों से कहेंगे कि तुम हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, हम अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा और मकसद रहा है कि हम चाहते ये हैं कि हमारी समूह से जहालत का खात्मा हो, हमारे नौजवान बेटे और बेटियां आला तालीम में इल्म हासिल करें, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाएं, अपनी स्कूल की तालीम को मुकम्मल करें और आगे बढ़कर, क्योंकि मुस्तकबिल उनका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही कोशिश रही है। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास तौर से इन तलबा और तालिबात का, उनके जिम्मेदारों का, कि आपके स्कूल को छुट्टियां शुरू हो चुकी है। मैं माजरत चाहता हूँ, मगर इसके बाद भी आप तशरीफ लाए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ऑल इन वन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आप खूब मेहनत करेंगे। और हम तमाम की दुआएं आपके साथ है। आप हिम्मत से अपने पूरे तैयारी करिए इम्तिहान की, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला अपने आप में खुद एतमादी पैदा करिए, और वो आपको इस इम्तिहान में आला दर्जात से कामयाबी हासिल कराएगा। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अयोध्या राम मंदिर को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है और इससे सभी खुश हैं, लेकिन मैं देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं। राम मंदिर बने, ये मेरे पिता का भी सपना था, और यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि अब मंदिर बन रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों से चर्चा की जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बताया कि वह 22 जनवरी की शाम को गोदावरी नदी के तट पर आरती करेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंडिगो की फ्लाइट 6A5319 मुंबई से गुवाहाटी की ओर जा रही थी। खराब मौसम, फॉग के चलते फ्लाइट को लैंड नहीं किया जा सका। ये फ्लाइट असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकी, इसलिए फ्लाइट को असम शहर से 400 किलोमीटर से अधिक दूर ढाका की ओर मोड़ना पड़ा। इस तरह फ्लाइट को गुवाहाटी के बदले बांग्लादेश के ढाका में लैंड कराया गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों के प्रमुख नेता 13 जनवरी को डिजिटल बैठक करेंगे, जिसमें गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और
इस गठजोड़ का संयोजक नियुक्त करने को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस बैठक में सीट बंटवारे के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कुछ अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, इंडिया के घटक दलों के नेता कल 13 जनवरी 2024 को पूर्वाह्न 11:30 जूम ऐप के माध्यम से बैठक करेंगे। उन्होंने कहा, बैठक में वे विभिन्न मुद्दों जैसे सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत 14 जनवरी को इम्फाल के निकट थौबल से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगे। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। राम मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण किया। इस प्रतिनिधिमंडल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नेता रामलाल और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा शामिल थे। विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट किया, आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रतिनिधिमंडल से निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बंसल ने कहा, राष्ट्रपति ने इस पर बहुत खुशी प्रकट की और कहा कि वह शीघ्र ही अयोध्या जाने के बारे में फैसला करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का ये चौथा समन है। इससे पहले दिए नोटिस पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इन्हें केजरीवाल ने गैरकानूनी बताया था। अब चौथा समन जारी कर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला फर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वैध समन भेजेगा तो वह उसके साथ सहयोग करेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल तीसरे समन पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और उन्होंने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। मॉडल रही दिव्या पाहुजा का शव हरियाणा के नहर से बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिव्या की लाश टोहना के नहर से मिला है। लाश दिव्या की ही है। इसकी शिनाख्त खुद दिव्या के घर वालों ने की है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस आरोपी बल्लेबाज की निशानदेही पर शव को बरामद किया है। पुलिस की 6 टीमें इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार दिव्या का शव पंजाब की नहर में फेंका गया था। शव बहकर हरियाणा की इस नहर तक आ गया था। पुलिस ने शव की तलाश के लिए पंजाब से हरियाणा तक उस रूट पर तफ्तीश की, जिसके बाद ही इस शव को टोहना के नहर से बरामद किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिव्या पाहुजा हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ था। आरोपी बलराज को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह खुलासा हुआ था। बलराज गिल ने पुलिस को बताया था कि उसने दिव्या पाहुजा की लाश पटियाला नहर में फेंकी थी। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि बीती 3 जनवरी को उसने दिव्या का शव पटियाला नहर में फेंका था। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने पटियाला से गुजरने वाली नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भविष्य पर अब तक बीजेपी ने कोई संकेत नहीं दिया है। ये अटकलें लगाई जा रही है कि उनके लिए पार्टी क्या विचार कर रही है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनको पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन यह रिजेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम पद से हटने के बाद भी मध्य प्रदेश के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं।
पुणे में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सीएम शिवराज ने कहा, मुझे अब पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मैं एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हूं। कई बार मुख्यमंत्री तब पद छोड़ देते हैं जब लोग उन्हें लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए गालियां मिलने लगती है, लेकिन सीएम पद छोड़ने के बाद भी लोग जहां जाते हैं लोग उनको मामा कहकर बुलाते हैं। लोगों का प्यार ही मेरा असली खजाना है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रही तैयारियों के बीच दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। JNU की VC ने अपने प्लान के बारे में भी बताया है कि वह 22 जनवरी का कैसे सेलिब्रेट करेंगी। राम मंदिर को लेकर शांतिश्री पंडित ने शुक्रवार 12 जनवरी को मीडिया से बात करते हुए कहा, राम मंदिर आंदोलन प्रत्येक भारतीय के आत्मगौरव और स्वाभिमान का आंदोलन है। यह प्रत्येक मनुष्य और विशेषकर भारतीयों के लिए भारतीय सभ्यता और भारतीय पहचान का पुनरुत्थान है। उन्होंने कहा, भगवान राम अनेकता में एकता के प्रतीक है। हालांकि मैं तमिलनाडु से आती हूँ, मेरे लिए और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी राम का वही अर्थ है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। 21 जनवरी को मंगलुरु में राज्य स्तरीय कांग्रेस सम्मेलन। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कही यह बात। हैदराबाद से चित्तूर जा रही प्राइवेट ट्रेवल्स की बस में लगी भीषण आग। हैदराबाद की महिला की हुई मौत, 12 लोग घायल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन गोदावरी के तट पर आरती करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। बोले, देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं। इंडिया गठबंधन की शनिवार को डिजिटल बैठक। सीट बंटवारे और संयोजक को लेकर होगी चर्चा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, कोई रिजेक्टेड नहीं। भविष्य के अटकलों के बीच बोले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।